यादव जी के संरक्षण में, निर्देशन में लगातार कार्यक्रम लगे हुए थे। उसके बाद भी 8 वर्ष के हो गए तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के दौरान एक बैंक में बच्चे का जन्म हुआ था। उसका नाम है खजांची, जिसका हर साल जो है जन्मदिन अखिलेश यादव मनाते हैं। सपा कार्यालय वो बच्चा पहुंचता है। देखिए वो कार्यालय पहुंचा हुआ है, यहाँ पर उनका अखिलेश यादव ने जन्मदिन मनाया है। उनकी माता जी हमारे साथ। आज हर साल अखिलेश यादव जी आपके बच्चे का जन्मदिन मनाते, कितनी खुशी होती है? हमको बहुत खुशी है। खुशी हो रही है? हाँ, बर्थडे आज खजांची नाथ का। अखिलेश भैया। अच्छा, ये बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था? बैंक में, पंजाब बैंक। अच्छा, तो क्या करने गई थी उस दौरान? पैसा उठाने गए थे। हाँ। और बैंक में लगे 4 बजे बच्चा। क्या क्या आज मिला है आपके बच्चे को? गिफ्ट सब चीज मिली है। खुशी है। बस एक हैप्पी बर्थडे खजांची। थैंक यू बोलो। थैंक यू। अच्छा लगा? तो ये खजांची है, ये देखिए खजांची है। और जो उसका जन्मदिन जो है अखिलेश यादव ने यहाँ पर लड्डू को काटकर उसके तमाम गिफ्ट भी दिए हैं और हर साल देते हैं। और ये 8 वर्ष का हो गया है और ये एक सबक है। अखिलेश यादव जी का कहना है कि देखिए जिस तरीके से नोटबंदी हुई थी और उस दौरान के एक ये सबक है कि इसलिए इतना बड़ा हो गया, लेकिन आर्थिक व्यवस्था जो है वो दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। और उन्होंने बीजेपी पर भी लगातार हमले बोले। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है। उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। और सच्चाई तो यह है कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं। जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, ये हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है कि हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए। खजांची जितना बड़ा होता जा रहा है, नोटबंदी की नाकामी उतनी ही हम लोगों को दिखाई देने लगी है। और सच्चाई तो यह है कि नोटबंदी दुनिया के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के रूप में उभर करके आया है। नोटबंदी भाजपा के भ्रष्टाचार का महासागर साबित हुई है। नोटबंदी के समय जितने भी दिखावटी लक्ष्य रखे गए थे उनमें से एक भी पूरा अभी तक सरकार नहीं कर पाई और न दावा कर पाई है आज तक कि नोटबंदी के समय पर जो उन्होंने लक्ष्य रखे थे वो एक भी लक्ष्य पूरा सरकार का नहीं हुआ है। नोटबंदी केवल दिखावटी उनका
और दिखावटी बनकर के रह गई है। नोटबंदी का असर स्लो पॉइजन जैसा था। पिछले 8 साल में इसने किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशेवर लोग और छोटे दुकानदार, व्यापारी, रेडी पटरी, फेरी वाले सबको अपना शिकार बनाया और कोई वर्ग नहीं छूटा होगा जिस वर्ग को नोटबंदी की वजह से छत न पहुंची हो। नोटबंदी न केवल नोटबंदी रह गई थी, बल्कि नोटबंदी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य फैसले भी लिए गए, जैसे जीएसटी और उससे भी बड़े पैमाने पे कारोबारियों का नुकसान पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आपने सुना कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उपचुनाव से घबरा गई है और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से अलग अलग तरीके से बयानबाजी जो है वो कर रही है। और जो बुलडोजर की सरकार है उस पर भी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया है और सरकार जो है इस अपने राज्य में नौकरी देने का छात्रों का विचार उनका नहीं है, इसीलिए छात्र जो है इधर से उधर भटक रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। इसी के साथ ही खजांची को भी बहुत सारी शुभकामनाएं दी, उनकी माता आई हुई थी उनको भी शुभकामनाएं दी और खजांची को भी बहुत सारे उपहार भी दिए गए। साइकिल दी गई है, जो साइकिल समाजवादी पार्टी का चिन्ह है, तो हर बार दिया जाता है साइकिल और इस बार भी खजांची को जो है वो साइकिल देकर के उनको जन्मदिन की बधाई अखिलेश यादव ने दी है। विजय अजय के साथ मैं सोनिया सिंह, एमएस टुडे, लखनऊ।